नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अनुपात समानुपात का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हम लोग 14 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें टाइप 1 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पूरा का पूरा आदित्य रंजन सर का एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि रेलवे बुक का है। इस रेलवे बुक में 4000 MCQ है। जितना हो सकेगा उतना हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 185 रेशियो 158 है। तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? तो देखिए, मैंने इससे पिछले वीडियो में ऐसा प्रश्न बताया था कि अगर डेटा सेम हो, यहाँ पर भी ए क्यू और बी क्यू है, यहाँ पर भी ए क्यू और बी क्यू है, साइन बस अलग हो, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ए क्यू बटे बी क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो 185 है, 185 रेशियो 158, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे। तो जोड़ कर लिखेंगे। देखिए, मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार जोड़ देना है और एक बार क्या कर देना है, घटा देना है। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो डायरेक्ट कर देता कि 343 आ रहा है जोड़ इसका और अंतर 27 आ रहा है। अब देखिए मेरे भाई, ये पूछा है ए रेशियो बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए क्यूब बटे बी क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है, और 27 की का क्यूब है तो 3 का क्यूब है। यही हो गया आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर क्यूब है तो इसका घनमूल निकालेंगे, पढ़े ना, दोनों पक्षों का घनमूल निकालने पर। तो उस तरीके से हल करेंगे। अगर आपको घन 10 तक या 20 तक याद है तो एग्जैक्टली आपको याद होगा कि 343 7 का क्यूब है, 7 डायरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2 रेशियो 4 रेशियो 6 है। तो ए बटे बी बटे सी और सी बटे ए का वैल्यू बताइए। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह देखिए 2 लिखना है, ठीक है ना, और बी की जगह आपको 4 लिखना है, सी की जगह 6। ये याद रहेगा ना आपको। तो हम ए बटे बी है तो ए बटे बी को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 2 बटे 4। कोई दिक्कत इसमें, रेशियो लगा देंगे। अब फिर बी बटे सी है, बी बटे सी तो बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 6, तो 4 बटे 6। अब उसके बाद में सी बटे है तो सी बराबर 6 है और ए बराबर 2। अब इनको क्या करना है, एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो एलसीएम 4 6 2 का क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। बस सब में 12 से गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा यहाँ पर भी, 12 से गुणा यहाँ पर भी, 12 से गुणा यहाँ पर भी, हर जगह। अब देखिए 4 तियाँ कितना होता है, 12। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। 6 दूना 12, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। 2 छक्का 12, तो 6 छक्का क्या हो जाएगा, 36। ये तो दिया नहीं है तो और कट सकता है ना। 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 2 से 18 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 4 18 क्या है, ए, ठीक है। याद रखिएगा कि कभी भी अनुपात समानुपात में जब देखेंगे तो रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता, उसको सरल में ही लिखते हैं। तो सरल में लिखने के लिए हर का हम एलसीएम लेते हैं, उस एलसीएम का सब में गुणा कर देते हैं, फिर आप काट पीट करके सही ला सकते हैं। याद रखिएगा, अनुपात हमेशा एकदम न्यूनतम मान में लिखा जाता है, सरलतम मान में। सरलतम मतलब सबसे छोटा, जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है। ए के वेतन का बी से 4:5। बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात 3:4 है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर सी लिख दूँ तो बी का मतलब बी का 3 है और सी का 4 है। ये चीज़ पढ़ाया हूँ आपको, है कि नहीं। जैसे अगर आप करते बी रेशियो सी लिखते तो यहाँ पर 3 लिखते, यहाँ पे 4 लिखते।
अब पूछ रहा है ए के वेतन का सी से अनुपात क्या होगा। तो आप बताइए कि हम इसको इसी रूप में न लिखते जब ए बी सी निकालते। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि ये जो 3 के आगे जो है जो खाली है उसको भरते हैं और इसके पीछे है तो इसी को भरते हैं। ये 5 हो गया, क्लियर है। अब क्या करिए, ए का और सी से पूछ रहा है तो बस ए का लिखिए 12, ठीक है ना, और सी का लिखिए 15 चौके 60। क्या, अरे 15 लिखा, 5 चौके 20 भाई, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर मुझे 15 जैसा लिखा है, 5 चौका 20 लिख दिया, ये क्या है 5 है, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, तो ऑप्शन 3:5 हो जाएगा। इतना तो आता ही है आपको, क्लियर है। बस हल करते चलते हैं, जहाँ पर लगे कि नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A/B बराबर 4:3 हो, 4:3, ठीक है, यहाँ पर 4 लिख लिए, यहाँ पर 3। अब कह रहा है B/C बराबर 5:2 है, तो ABC का वैल्यू बताइए। तो ABC डायरेक्ट लिख लेते हैं, AB का वैल्यू लिख लिया। अब जब BC का लिखना हो तो B के नीचे B का वैल्यू लिखेंगे 5 और C के नीचे C। अब आप जब देखेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया है कि नहीं, यहाँ पर खाली हो गया और यहाँ पर खाली हो गया। तो इसको कैसे पुट करते हैं, इसके आगे में 5 है तो 5 लिखेंगे और इसके पीछे 3 है तो 3 लिखेंगे, क्लियर है। अब ABC का पूछा है तो 5 चौका 20, 5 तियाँ 15 और 2 तियाँ 6, क्लियर है। तो आपको ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 20, 15 और 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए इस सवाल को ऑप्शन से भी करते हैं, लेकिन वो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा सवाल आ जाएगा कि A/B, B/C, C/D, D/E, 5 दे देगा और पूछ देगा कि ABCDE का बताइए। तो इतना गुणा भाग करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन से कैसे करते हैं मैं वो आपको इसमें सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, हमें चेक करना है कि ABC का दिया है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 ही है, या तो ऑप्शन ये हो सकता है या तो ऑप्शन ये हो सकता है। तो याद रखिएगा कभी भी अनुपात बदलता नहीं है। यहाँ पर A और B का रेशियो अगर 4 संबंधित 3 है तो वो कभी नहीं बदलेगा। तो पहले ऑप्शन बी में चेक करिए कि ये AB का वैल्यू है और ये BC का वैल्यू है। तो A और B में क्या 4 संबंधित 3 का अनुपात है, तो 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15, ये अनुपात सेटिस्फाइड कर रहा है। अब क्या करेंगे, B और C को हम चेक करेंगे। B और C में कितना है, 5 और 2 का, तो 15 और 6 में देखिए 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, मतलब 15 5 बार में कटेगा और 6 2 बार में, तो ये भी तो सेटिस्फाइड कर दिया ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। अब जिसको जो नया है नहीं सीखा है तो उसको तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अगर मेहनत करेगा तो वो सीख जाएगा। अब मैं क्या करता इस सवाल में, बस देखता 4:3, तो इसमें भी 4:3 नहीं है, ऑप्शन डी भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, डायरेक्ट आंसर लगा देता कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बैग में लाल, पीला और हरा टोकन है, मतलब A, B और C, ठीक है, टोकन है। कह रहा है AB का अनुपात 3:8 दिया है, BC का अनुपात दिया है 6:13, तो ABC का ज्ञात कीजिए। हूबहू वही है, अब इसको मैं नहीं करूँगा, ये होमवर्क आपके लिए है, आप कर लीजिएगा। क्यों, AB की जगह क्या रखेंगे, 3/8 रख दिए, कोई डाउट। BC की जगह क्या रखेंगे, 6, तो B की जगह 6 रखेंगे और C की जगह 13। अब ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन से भी चेक करिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, AB का रेशियो ये है और BC का रेशियो है, तो डायरेक्ट AC का पूछा है। फिर इसको भी आप कर सकते हैं वैसे ही, A/B/C लिख करके 3:4, B के नीचे 5 और C के नीचे 7, फिर ये खाली है, ये खाली है, डायरेक्ट आप करके A और C का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये A का वैल्यू और C का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन एक और तरीका है, जब कभी भी पहले का, ये देखिए पहले ए है और लास्ट में क्या है, सी है, पहले और लास्ट का पूछे और सीक्वेंस में दिया हो, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, ऐसे करके दिया हो और पहले का और लास्ट का कभी भी पूछे तो आप क्या करिएगा, रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 3 और 4 5 और 7 ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब कटेगा तो काटिएगा, इधर से कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा 3 पच्चे 15 और 7 चौके 28, डायरेक्ट एक ही बार में आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब इस तरीके से भी करेंगे तो 7 चौके 28 आया और 5 तियाँ 15 आया, और हमें ए और सी से ही मतलब था, बी से मतलब ही नहीं है। तो दोनों ही मेथड है, आपको जो बेस्ट लगे वो करिएगा, लेकिन सीखने के लिए पहले यह मेथड सीख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुलक और मेनजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। तो पी से पुलक लिख देता हूँ और एम से मेनजा, इसके नीचे 5 और इसके लिए 9। जबकि जयराम और मेनजा, ये देखिए जयराम और मेनजा, ठीक है ना, इनका अनुपात कितना है, 7 और 18। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेनजा का 9 दिखा रहा है, यहाँ पर मेनजा का 18 दिखा रहा है, क्लियर है ना। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या है। अब पुलक और जयराम का पूछ रहा है, तो पुलक कहाँ है, ये है, और जयराम कहाँ, ये है। तो हम क्या करते हैं, जयराम यहाँ लिख देते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। अब हमें याद रखिएगा, मेनजा के नीचे मेनजा लिखना है भाई, ठीक है ना, और ये जो जयराम है, जयराम के नीचे जयराम लिखना है। अब तो आप बना लेंगे, अब वही चीज़ करना है, आपसे पुलक का और जयराम का पूछ रहा है, तो यहाँ पर 18 आप कर देंगे और यहाँ पर 9 कर देंगे, क्लियर है ना। अब देखिए पी और इसका, तो 18 पच्चे कितना हो जाएगा, 90, ठीक है ना। या कटपिट भी कर सकते हैं, कैसे कटपिट कर सकते हैं, यहाँ देखिए 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो अब क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा और इसका क्या होगा, 7, 10:7। पी और जे का मैंने डायरेक्ट निकाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि पूछा ही नहीं है। 10:7 हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब नहीं समझ में आएगा जैसे काटना, तो 18 पच्चे 90 पहले करते, इन दोनों का गुणा, 9 7 63 करते, ठीक है ना। अब फिर इसको छोटा करते, आप समझ रहे हैं कि नहीं, छोटा करते तो 9 10 में 90 और 9 7 63, वही आया कि नहीं आंसर। तो आंसर बदलने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ये देखिए 21 का क्वेश्चन है कि x और y का अनुपात 4:5 है, क्लियर है, दे दिया। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना परसेंट अधिक है। पहली बात तो x और y का वैल्यू कितना दिया है, 4 और 5, क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि x का मान z से 20% अधिक है तो हम x और z में अनुपात निकालेंगे। अगर देखिए, अगर आपको 20% का वैल्यू पता है कि 1/5 होता है तो टेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब कि 5 हो जाएगा z का और x का हो जाएगा 6। लेकिन अगर नहीं पता है, ये चीज़ नहीं पता है तो क्या करें, जब नहीं पता है तो डायरेक्ट क्या लिखिए, इसका 100% लिखिए, और जब 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, क्लियर है। अब कट पिट जब करेंगे तो 1 से 1 जीरो खत्म, 2 पंजे 10 और 2 6 12, सेम वही चीज़ आया कि नहीं आया। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि y का मान z से कितना अधिक है, ठीक है। अब अगर हम करें तो ये देखिए, यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू है, यहाँ पर y अरे x और z का है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के बगल में z लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा सही सही हो जाए। तो x के नीचे x का वैल्यू लिखेंगे 6 और z के नीचे z का वैल्यू लिखेंगे 5। कोई डाउट इसमें हुआ क्या। अब हम कहें x रेशियो z का वैल्यू 6:5 है, चाहे z रेशियो x बोलें 5:6, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर खाली हो गया और यहाँ पर खाली हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे 4 है। अब यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहीं पर चाहेंगे तो तीनों में अगर किसी से कटता है तो कटपिट कर सकते हैं। पूछा क्या है, y और z का पूछा है, इस y का और इस z का पूछा है, क्लियर है। तो देखिए भैया 6 पंजे कितना होता है, 30,
और इसका कितना होता है 4 पंजे 20। अब आपसे पूछा y का मान z से कितना अधिक है, तो आप बताइए y का मान कितना अधिक है। कहेंगे 10 अधिक है सर, यहाँ पर तो 10 दिख रहा है अधिक है। ठीक है 10 अधिक है, ठीक है ना। किससे अधिक है भैया, 20 से अधिक है। तो 10/20 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 50%। परसेंटेज से 100 से गुणा करते हैं ना परसेंटेज के लिए, तो 50% आंसर हो जाएगा। जिनको पता है ये 100 से गुणा थोड़ी करेगा कि 10/20 मतलब 1/2 है, और 1/2 का मान कितना होता है 50%। क्या ये प्रश्न समझ में आया है? मुझे नहीं लगता कि ये कठिन है और ना समझ में आया होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर डाउट लगे तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6 है, 7 है और 8 है, मतलब 6 रेशियो 7 रेशियो 8 है, तो a प्लस बी प्लस सी दो बात दिया है 14, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो कि आपके पास क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए a प्लस बी, ठीक है ना, बराबर अगर हम मान लें 6 है, मान लें क्या दिया ही है तो 6x मान लेते हैं, ठीक है ना। b प्लस सी बराबर कितना दिया है 7x, और c प्लस ए बराबर कितना दिया है 8x, ठीक है ना। हम ये x मान रहे हैं, जबकि रियल में a प्लस बी का वैल्यू दिया है यहाँ पर। तो अगर हम ये इसको देखें 2a 2b 2c है ना, तो 2a प्लस बी प्लस सी ये लिख सकते हैं क्या, तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो गया 8 7 15 6 21, ठीक है ना, 21x। कोई दिक्कत हुआ क्या? अब इस x का ही तो मान निकालना है, तो क्यों नहीं निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 14, तो आप लिखेंगे 21x बराबर 2 गुणे 14, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहीं पर मैं कर दूँ 7 दूनी के 14 7 त्रिके 21, तो 2 दूनी के 4 4/3, ये 3 इधर जाएगा तो भागो, x का वैल्यू 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे जब c का वैल्यू केवल पूछा है तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो c का वैल्यू यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे 14 में से सर अगर a प्लस बी को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस 14 माइनस ये कितना है a प्लस बी का वैल्यू, तो कहेंगे 6x है सर, 6x। अब देखिए 14 माइनस 6x की जगह क्या रखेंगे आप 4/3, यही रखेंगे ना, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, आंसर डी 6। सवाल कभी कभी ऐसा देगा कि ये बटे में हो गया नहीं, आप तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा सवाल रहेगा कि ये बटे में आएगा नहीं, x का वैल्यू सीधा आएगा और आप सीधे ही वैल्यू पुट करके रख देंगे, और ये भी कठिन नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल में आपको इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं ये जो इतना लिखा हूँ जब मुझे आ जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको जब आ जाएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर इतना, y प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड बराबर इतना, तो x और z का वैल्यू निकालिए। देखिए मैं ऐसा तो सवाल आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसी मेथड से पढ़ाता हूँ। डेटा सेम है, प्लस माइनस का चिन्ह बदला है ना। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ x रेशियो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए 4 1 5, एक बार घटा दीजिए 4 में से 1 गया 3, तो x और y का वैल्यू यहाँ आ गया। अब वाई जेड का करते हैं, वाई रेशियो जेड। अब देखिए 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 5 में 1 घटा दीजिए 4। अब आपसे पूछा x और z का वैल्यू ना, तो बस वही चीज़ लगा सकते हैं या फिर जो मैं बोला हूँ वो कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रिक बताया कि जब पहला और अंतिम पूछे तो क्या लिखेंगे 5 रेशियो 3 6 रेशियो 4, 3 दूना 6 5 दूना 10, यहाँ 2 दूनी के 4 कर सकते हैं, सीधे कितना आ गया 5 बचा, इधर 2 बचे, ये हो गया आंसर।
ठीक है ना, ऑप्शन ए। या फिर आप वही वाला करिए, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक्स और वाई का रेशियो हमने निकाल लिया 5:3, और वाई और जेड का क्या निकाल लिया, चाहे तो 2 3 6 और 2 दूनी के 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। अब इसको तो हल करना जानते ही हैं आप, ठीक है ना, ये करके, है ना। अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं, जब यहाँ पर y का वैल्यू बराबर हो गया तो सीधे ये भी आंसर हो गया 5:2। नहीं समझ में आता है तो आप वही 3 को इधर बढ़ाइए, 3 को इधर बढ़ाइए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमेशा हमने यही सीखा है कि अगर पहला और अंतिम पूछे तो इस मेथड का प्रयोग कीजिए, इस मेथड का, क्लियर है। और नहीं तो ये वाला मेथड तो ब्रह्मास्त्र है, आपको आता ही है, अब कर ले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए से बी का अनुपात x/12 है। तो ए से बी का अनुपात x और 12 है। अब देखिए कह रहा है कि बी से सी का अनुपात, मतलब बी से सी का अनुपात 4 और y है, क्लियर है। तो ए से सी का अनुपात क्या है, अब देखिए फिर पहला और लास्ट का पूछा है कि नहीं, तो आप वही रूल अपना सकते हैं, x/12 4/y, क्लियर है ना। तो आप क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, 3/1, यही आंसर हो गया। लेकिन नहीं समझ में आया तो हम लोग वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, क्या करेंगे भाई मेरे, कहेंगे सर यहाँ पर 12 बढ़ा देंगे और यहाँ पर 4 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4x, ठीक है। और हमको किससे मतलब है, तो आप कहेंगे केवल y से मतलब है, तो y हमारे पास ये है, मतलब लास्ट वाला मतलब क्या है, a और c का अनुपात इतना है, तो x और y का पूछा है ना, तो y तो यहाँ है, तो 12y हो गया। कोई दिक्कत हुआ क्या, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। अब देखिए x बटे y हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3 है, लास्ट में 1, यही आंसर आया कि नहीं आया। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी बराबर बी सी, मतलब B/C बराबर E/F बराबर G/H बराबर 1/3 है। तो PA + QC + RE + SG PB + QD + RF + SB का मान बताइए। तो इस सवाल का उत्तर होगा 1/3, आंसर 1 सेकंड का काम है। अब हमने कैसे लगा दिया, तो याद रखिएगा, जब इस तरीके के प्रश्न आएँ, ठीक है, और इनका जितना रेशियो देता है उतना ही आंसर होता है। पकड़ें कैसे, पकड़ना ऐसे है कि ये देखिए पहले A, फिर C, फिर E, फिर G, है ना। तो इसमें देखिए पहले A, C, R, अरे E और G दिया है ना। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है कि B है, फिर D है, फिर F है, फिर H है। तो दूसरे में देखिए B, D, F, H दिया है ना। यहाँ पर गलती दे दिया है मेरे भाई, यहाँ पर B नहीं, यहाँ पर H होगा, क्या होगा, H। यहाँ पर समझ लीजिए कि SH है, क्लियर है। तो आंसर ये होगा। अब मैं इसको हल करके भी आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अगर आप जब रखेंगे, इसका मतलब A, C, E, G का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। तो A, C और E और G का वैल्यू रखेंगे 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए P 1 का वैल्यू A होगा, A का वैल्यू 1 होगा, नहीं लिख रहा हूँ। Q, C का वैल्यू कितना है, 1 होगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर है ना। 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी रहे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर R हो गया, फिर S हो गया, ठीक है ना। अब नीचे देखिए P और B है, B का वैल्यू 3 है, 3 P लिख लिया मेरे भाई, प्लस 3 Q लिख लिया, क्योंकि D का वैल्यू कितना है, 3 है। R के जगह मैंने क्या लिख लिया, 3R, क्यों, F का वैल्यू आपको तो पता है 3 है। और उसी तरीके से H का वैल्यू 3 है, तो 3S लिख लिया, क्लियर है। अब बताइए इसमें कुछ भी नंबर लिखते तो ये कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो P + Q + R + S, ठीक है ना। अब यहीं पर देखिए आप 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, P +
क्यू प्लस आर प्लस एस। अब देखिए पी क्यू आर एस से पी क्यू आर एस खत्म, केवल क्या बचा, नीचे 3 बचा और ऊपर 1, तो रेशियो वही आया कि नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल को हल नहीं करना है, जब ऐसा दिखे आपको तो इससे बस इसको मैच कर लीजिएगा। इसको मैच करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता हो जाएगा कि इसमें सेम का सेम यही वाला है क्या, तो जो इसका अनुपात दिया रहेगा वही इसका अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब दिया है A रेशियो B बराबर 1.2 रेशियो 2, B रेशियो C का वैल्यू 1.5 रेशियो 2, C रेशियो D का वैल्यू इतना, तो B और D किसके बराबर है। इस बार AC का ना AD का ना पूछ के किसका पूछा है, B और D का। तो लिखते हैं A B C D। AB की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1.2 और मैंने 2 लिख दिया। तो देखिए 1.2 दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो मैं कर देता हूँ, चाहे 1.2 रेशियो 2 लिखूँ चाहे 12 रेशियो 20 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं दशमलव हटाने के लिए, यहाँ 2 है ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, 1 दशमलव है तो देखिए 12/20, तो वही लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए B और C का वैल्यू कितना है, B और C का वैल्यू तो 1.5 है, तो दशमलव को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ मेरे भाई, 15 लिख देता हूँ और 2 को 20 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए मैं C और D की जगह क्या लिखता हूँ, 2 रेशियो 3। अब केवल हल करना है आपको, वो बॉक्स सजा दीजिए। यहाँ पर एक खाली है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, और यहाँ पर एक बॉक्स खाली है, और यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स 2 बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स खाली है। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है, B और D का, तो बस B को लीजिए और D को सजाइए। B का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 भर देते हैं इसके आगे का, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भी 20। अब देखिए हम हल कैसे करते हैं, B और D का क्यों लेना है, तो देखिए 20 इसमें भी है और 20 D में भी है। क्लियर हो गया, ख़त्म। देखिए मेरे भाई 5 से ये कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 3 बार में 5 तियाँ 15, तो 5 चौके 20। देखिए मेरे भाई 3 से ये 3 भी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है 2 और इसमें 4, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी के 4, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 1 बचा और D में जो है 2 बचा। यही हो गया रेशियो 1 रेशियो 2, आंसर सही है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि B का एक तरफ और D का एक तरफ लिखिएगा। क्या लिखेंगे, 20 15 और 2, D का क्या लिखेंगे, 20 20 और 3, 20 से 20 खत्म, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 3 से 3 खत्म, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, लास्ट में 1 और 2 बचा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है कि A B का 7.5% है, मतलब A B का मतलब B गुणे 7.5%, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं ये दशमलव हटाने के लिए मेरे भाई, अगर मैं 1 जीरो और बढ़ा दूँ, इसको घटा दूँ, ख़त्म कर दूँ, तो क्या होगा कि 25 तियाँ 75 और 25 चौके 140, मतलब यहाँ पर हमको एक कन्फर्म हो गया कि A रेशियो B, ये B इधर आ गया तो बटे में हो जाएगा 3/40, 3 रेशियो 40। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से कह रहा है कि B C का, मतलब ये B जो है, अब यहाँ से मैं करता हूँ, B C का 1.50% है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है ना, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देते हैं। क्लियर है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 तियाँ 15, 5 से कट रहा ना, 5 दूनी 10, मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3/200। 3 को अच्छे से बना देता हूँ, 3/200। क्लियर है। मतलब यहाँ पर आपको निकल कर आ गया कि B रेशियो C बराबर 3/200। क्लियर है। आपको याद रखना है कि क्योंकि ये भी करना है। अब कह रहा है कि DC का, तो DC का, तो C का 5% निकालेंगे, 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो जब आप करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10,
तो डी इधर सी इधर आ जाएगा, तो डी रेशियो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1:20। क्लियर है। अब पूछ रहा है ए और डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो अब कुछ नहीं करना है, वही ए और डी का वैल्यू निकालने के लिए सबको एक साथ लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी रेशियो सी है, सी रेशियो डी नहीं, तो सी रेशियो डी इसको हम लिख सकते हैं सी रेशियो डी बराबर 20:1। कोई दिक्कत तो होगा नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करने के लिए डायरेक्ट, अब इसमें तो जगह है नहीं, मैं लिख लेता हूँ कि ए रेशियो बी बराबर 3/40। ठीक है ना, 3/40। देखिए हमको ए और डी का पूछा है तो डायरेक्ट अब मैं हल कर रहा हूँ, आप अपने उस विधि से करिएगा। 3/40, 3/40 लिख लेता हूँ एक तरफ। अब क्या है, फिर उसके बाद में बी और सी का कितना, 3/200, 3/200 कितना है भाई, 3/200। और सी और डी का कितना था, यहाँ 200 है, यहाँ 20 और 1 था, यही था ना, देख लीजिए एक बार। सी और डी का कितना लिखे हैं, 20 और 1। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पर मैं डी और सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, जब डी सी है तो आपको सी के जगह 20 लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब केवल कट पिट करके हम लोग हल कर देते हैं। बताइए क्या क्या कट रहा है, ये देखिए 20 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40, किसी को भी काट सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 तरीके 9 आया और 2 दूनी के 400। ये हो गया ए और डी का रेशियो। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। क्लियर है, ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए मैंने बताया कि जब पहला और अंतिम पूछ रहा है तो उस मेथड का प्रयोग करिए। अगर अभी मेथड वो नहीं सीख पाए हैं तो आप इसी का प्रयोग कीजिएगा कि ए बी सी और डी, फिर ए बी का वैल्यू रखिए, फिर बी सी का रखिए, फिर सी डी का रखिए, फिर बॉक्स को भरते चले जाइए। ठीक है ना, जब बॉक्स को भरते चले जाएंगे तो फाइनल में ए का यहाँ पर लिखिएगा और डी का यहाँ पर निकलिएगा, आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे हल करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।